ये संडे के दिन की बात है। संडे के दिन रात में 8:30 बजे की। मैं तो 8 बजे निकल गई थी, मम्मी के घर गई थी। तो मैं इसको जाते हुए बोली भी कि बेटा कुछ चाहिए, पैसा वैसा दूँ तेरे को? तो बोले नहीं अम्मी मैं घर में ही रहूँगी, मेरे को कहीं जाना नहीं है। उसके बाद फिर ये मोतीपुर आने लगी है। मैं चली गई मम्मी के घर, आई 9:15 बजे। तो मैं पूछी इसके अब्बू से कि रमशा कहाँ गई? तो बोले रहमान का फ़ोन आया था। बोले फिर कोई लड़का आया था बुलाने के लिए, तो वो गई रहमान से मिलने। मैंने कहाँ मिलने गई? बोले वो बोला कि 3 बत्ती पे रिक्शा लेके भाई खड़े हैं, तुम आ जाओ भाभी। ये अपना चली गई बुर्का पहन के। अब वो जब ज़्यादा देर हो गई, 12 बज गया, वो नहीं आई। तो मैं मेरे दामाद की दुकान पे गई, मैं पूछी, मैंने अहमद रहमान का या रमशा का किसी का फ़ोन आया था? बोले अम्मी मैं 9 बजे से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन लग रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। तो बोला अच्छा तुम घर जाओ मैं आता हूँ। वो 2:30 बजे आया। 2:30 बजे से लेकर लगभग फजर की अजान तक हम लोग 50 से 60 कॉल कर डाले, लेकिन कोई फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं सो गई। पानी का काम करने के बाद मैं इसको बोली चल नहीं तो वो मुमरा लेके जाता है शॉपिंग के लिए, हो सकता है मुमरा लेके गया हो। अब वो 7 बजे के लगभग मुमरा से वो लोग रिटर्न हो ही जाते थे। अब 8 बज गया, 8:15 हो गया, तो मेरे से नहीं रहा गया ना। तो मैं इसको बोली, मैंने सुनी सब मैं जाती हूँ देखती हूँ शांतिनगर जाके वो लोग के घर पे। अब वो लोग के घर पे गई तो उसके अब्बू बैठे थे दरवाजे के पास मोबाइल लेकर, वो अपना पलंग पर सोया था। चप्पल देखी थी खाली उसकी जूती, उसका जूता था और ये उसके अब्बू की चप्पल थी। बाकी ने मेरी बेटी की चप्पल भी नहीं थी और वो खुद भी नहीं थी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आई तो आपने मैं, वहाँ से कुछ पूछा नहीं कि कहाँ आई है, नहीं आई है? मैं अकेले थी ना, मैं घर आ गई, सुबह सुबह का टाइम था ना। नहीं जब तो आप गए वहाँ पर हाँ, शांतिनगर में तो आपने पूछा नहीं कि नहीं रक्षा मैं आई उनसे है? कुछ भी नहीं पूछी। मैं घर आई, घर आकर नवासी को नहलाई धुलाई, इसको बोली कि चल अपन जाएंगे रहमान के पास। रहमान घर में ये रमशा को कहाँ छोड़ा है या कहाँ रखा है बताए, क्योंकि ये लोग ना अलग घर लेने की कोशिश किए थे। तो मैंने चल तू पूछ। मेरे से कोई बात वो बताता नहीं, मेरे से बात करने मना करता है, अपनी अम्मी से बात नहीं करने का, अम्मी को फ़ोन नहीं करने का। सिर्फ उसको मेरे से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। अब मेरी रमशा जो थी वो मेरे लिए लड़ती थी कि मेरी अम्मी से क्यों मना करते हो, मैं मेरी अम्मी से बात करूँगी। कितने साल हो गए शादी होके? अरे अभी अगले महीने में 8 मई को तो 1 साल होगा। साल भी नहीं हुआ है अभी उनकी शादी को। बताया जाता है कि प्रेग्नेंट भी थी वो। हाँ 8 महीना प्रेग्नेंट थी वो। ईद के 1 हफ्ते बाद 15 दिन, लगभग अपन 15 दिन पकड़ के चलो उसको। अच्छा ये बताइए मुझे कि शादी के कितने महीने बाद इन लोगों में जो है ना वो चलने लगा, अनबन चलने लगी? शादी के कितने महीने बाद तो ध्यान में नहीं है मेरे, लेकिन 2nd मंथ जब उसको स्टार्ट हुआ ना, तब उसके घर में थोड़ी अनबन हुई थी। तो मुझे बुलाया गया था। बोले इसको सालन बनाने नहीं आता। तो बोले सालन नहीं बनाने आता उसके लिए इतनी खिंचाई नहीं, वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर 1 हफ्ते के बाद वो बोले कि बोले अम्मी मेरे को लेने कौन आ रहा है? मैंने क्यों बाबा क्या हो गया? बोले वो ना मेरे गले पे चाकू रखा था। तो मैंने तेरे गले पे चाकू रखा था? तो बोले हाँ अम्मी। बोले तेरे को तो ख़त्म कर डालूंगा। ये कब की बात है? ये उसको 2nd मंथ स्टार्ट हुआ था ना। अच्छा हाँ मतलब 2nd मंथ का वही 15-20 दिन गया था उसको, तब की बात है। मैंने अच्छा ठीक है मैं आऊँगी लेने के लिए कल। तो बोले नहीं कल नहीं अब भी आ, मेरे को रहना ही नहीं है बोले यहाँ। फिर मैं इसको भेजी, ये अपनी बेटी लेके गई, उसको लेकर आई। उसको तो आंग के कपड़े से आई थी, कोई चीज़ लाई नहीं थी। और मेरे घर में लगभग मतलब 2nd मंथ उसका स्टार्ट हुआ, उसके बाद से 7 कंप्लीट होने के बाद फिर वो गई थी। वो यही थी इतने महीने तक? हाँ मेरे पास थी। तो इतने महीने से उसके शौहर यहाँ कभी आए गए नहीं, पूछे भी नहीं इसको? नहीं आता था, दवा खाने ले जाना है तो आए। उसको किसी से बात हो तो मेन तो वो आधार कार्ड उसका लेके रख लिया। बोले आधार कार्ड रहेगा तो तू कहीं भी जाएगी। अरे इसका मतलब क्या है? सारे मतलब जितने पेपर्स हैं सब। अब हम लोग इंदिरा गांधी के उसका नाम लिखाने के लिए 3 मंथ में वो लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड ला के दो। मैंने भाई हम लोग के पास आधार कार्ड नहीं, उसके शौहर के पास है। बोले उसको बुलवाओ। फिर हम लोग उसको फ़ोन करके बुलवाए तो सिर्फ ऐसे आधार कार्ड दिया, वो लोग उसका ज़ेरॉक्स कॉपी निकाले और ऐसे लेके चला गए घर। और अभी भी मैयत होने के बाद भी आधार कार्ड उसके ही पास है। ये तरीका है उनका बोलने का। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि लोग अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन मैं नहीं हो सकता है, इंसान को एक चाह रहती है कि भाई बेटे की शादी हुई तो पलंग कबाड़ शोकेस मिले। मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं उतना मेरे बच्चों को दूँ। रमशा को वहाँ पर तकलीफ़ें क्या क्या थी?
तकलीफ़ खाना बनाने का, सफाई के ऊपर से वो बॉम्बे से अपनी बेटियों को बुलवाता था। अच्छा। एक तो दुबई में रहते, वो बॉम्बे वाली को बुलवाता था कि देखो बोले ये सफाई करिए, ये इधर ये टांगी इधर वो रखी है, बोले उसके अंदर सफाई नहीं है। अगर मेरी बेटी के अंदर सफाई नहीं रहती तो मेरे घर का काम करने के बाद वो 2 घर का काम और करती थी। तो उन लोगों को कैसे रमशा इतनी अच्छी लगी कि उसका काम पसंद आया उन लोगों को। क्या पता है कि 8:30 बजे के लगभग उसके शौहर का कॉल आया था और लड़का बुलाने आया, तो वो गई है और रिटर्न वापस आई नहीं है। कोई ऐसी बात जिसकी वजह से हाँ, 4 दिन पहले ना उसकी बहन आई थी, दोनों बहन आए थे, भाई आए थे। तो उससे पूछा गया कि रमशा तुझे घर वापस आना है कि नहीं आना है। तो मेरी बेटी कोई जवाब नहीं दी, चुपचाप बैठी थी। दुबई वाली को जो बोलना था वो बोल कर गई वो। तो बोले खाला मुझे 1 दिन में जवाब दो, लेकिन अब इसकी तबीयत बिगड़ गई तो मैं उनको जवाब ही नहीं दी। अब तीसरे ही दिन, मतलब वो लोग, ये संडे को काम हुआ, वो लोग जुमेरात के दिन आए थे और संडे के दिन ये बुला लिया। उसके सामने, हम लोगों के सामने रहमान को गाली गलौज दिया गया, भाई मारने उठा तो मैं ही रोकी थी, भाई ऐसे किसी को मारने का नहीं, रहने दो। पूछते हैं उससे भाई कि मेरे से क्या तकलीफ़ है। उसके अब्बू बोले गाली दे के, मेरे क्या भी बोले तेरे को उसकी अम्मी से क्या तकलीफ़ है, क्यों फ़ोन करने नहीं देता, ये क्यों बात करने नहीं देता। बोले नहीं, वो अपनी अम्मी के घर जाती बिगड़ जाती है। अच्छा। फिर मेरे से बात नहीं करती, मेरे को कुछ टेढ़ी तबाड़ी बोलती है। अम्मी बोले अपने आदमी को टेढ़ी बोलते हैं ना, तो वो मेरे को बोलती है टेढ़ी। अभी आप क्या चाहती है, पुलिस से क्या बोलना चाहेंगे हम लोग को या आवाम से क्या बोलना चाहिए, क्या बस जान के बदले जान, इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी इतनी मासूम बेजुबान, तूने इतनी बेरहमी से मारा कि पत्थर से पहले मुंह फोड़ा, तबीयत का मुंह फोड़ा, उसका गला दबाया 2 दोस्तों के साथ। वो 2 दोस्त तेरे किधर हैं, खाली हम लोग के हाथ में दो। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।